हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। और आप लोग जानते हो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड आपको एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका हमारी जो डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये ऐसी मैथमेटिक्स है जो कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में इसका यूज़ हो सकता है, कहीं पर भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। मैं आपको मॉड्यूल बना बना के छोटे छोटे पार्ट्स को कंफर्म करूँगा कि आपकी बातें सारी क्लियर रहें। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसमें जो हमारे पास जो इसका जो चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वो हम आपको आज समझाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री, ये बातें हम आपको समझाएंगे। जैसे स्टूडेंट आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमें उसी को, चाहे जो कोई सब्जेक्ट हो, हम उसी में हमको इंटरेस्ट आता है जिसमें जो प्रैक्टिकली हम कहीं यूज़ हो रहा हो, जिसका हमारे आसपास कोई यूज़ नहीं दिखता, उसमें हम ऊब जाते हैं। ठीक है, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको ठीक से लेकर चल रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकली बहुत ज़बरदस्त कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उसका यूज़ होगा, बस हमें समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल कितना प्रैक्टिकल हमारे आसपास है, कितनी उसका कितना यूज़ है, बस हमें ज़रूरत है समझने की। जैसे कि आपको बताऊं, सपोज़ कर लीजिए कि आप हॉस्टलर हैं, आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो पीजी टाइप का है। ठीक है, जहाँ पर मेस है, खाने के लिए आपको कुछ करना नहीं, बस आपको स्टडी करनी है और रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं। तो उस हॉस्टल में उन्होंने क्या किया कि दो टाइप के उन्होंने चार्ज फिक्स करके रखे हैं। दो टाइप के, एक तो ये एक फिक्स चार्ज है वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, रूम में रहने के लिए, हॉस्टल में रहने का एक फिक्स चार्ज है। सपोज कर लीजिए कि वो फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है, मैं आपसे बोला कि वो है आपका 800। ये फिक्स चार्ज है। आप मेस में खाना खाते हैं नहीं खाते हैं कोई मतलब नहीं, उससे आपको इतना तो देना ही होगा। सेकंड आपका ये है कि वो जो है डिपेंड करता, एक होता है कि आपका एक और तरीके से चार्ज लेंगे। एक तो फिक्स चार्ज होगा, एक होगा कि आप मेस में कितने दिन खाना खाते हैं, आप मेस में कितने दिन खाना खाते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। एक और है, ठीक है, मेस में कितने दिन खाना खाते हैं। तो मेस में एक दिन का खाने का आपको जो है 50 रुपीज़ देना पड़ रहा है। एक दिन का खाने का आपको 50 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो मान आपको नहीं पता कि, या हम ऐसे क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं कि हमको नहीं पता कि हम कितने दिन वहाँ रह रहे हैं, तो अगर एक दिन का खाने का 50 रुपीज़ पड़ रहा है तो एक्स डेज का कितना होगा, मेस चार्ज 50x हो जाएगा। ठीक है, फूड के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50x, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन का। अब अगर आप मंथली, अगर एक मंथ का पूरा रिकॉर्ड आप अपना बनाएं कि एक मंथ में हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो डिपेंड करेगा। तो टोटल यहाँ से जो निकल कर आएगा, टोटल वो हो जाएगा 50x और प्लस 800, ये हो जाएगा आपका टोटल। अब ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल से आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर आप मेस में 10 दिन खाना खाते हैं तो कितना पैसा देना पड़ेगा, आप 5 दिन खाते हैं तो कितना, आप 2 दिन खाते हैं तो कितना, आप 4 दिन खाते हैं तो कितना, आप एक भी दिन मेस में नहीं खाते हैं, 0, तो कितना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ कि आप मेस में 5 दिन ही खाना खाए हैं, पूरे मंथ में आपने सिर्फ 5 डेज मेस यूज़ किया है, तो एक्स की जगह पर आप 5 लिख दोगे, तो 50 इंटू 5 प्लस 800, दिस इज इक्वल टू 250 and plus 800 and this will equal to 0 and 5 and then 10। तो आपको टोटल इतना अमाउंट देना पड़ेगा एज अ हॉस्टल चार्ज।
तो आप देखिए ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देख रहे हो कि कोई गेम देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, या ऐसी बहुत सारे गेम आप देख रहे हो, बॉल को फेंकना, कैच करना, बैट से मारना, वो एक कर्व क्रिएट करते हैं, ठीक है, पैराबोलिक कर्व होता है। इन सबको हम पॉलिनोमियल के हेल्प से इनको समझ सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना लॉन्ग है, और वो कितना टाइम ले रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या कर्व बना रहा है, ये सारी बातें पॉलिनोमियल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम पॉलिनोमियल को समझें कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ वो ये है कि हम पॉलिनोमियल कहेंगे किसे। जैसे आपने बहुत स्टार्टिंग में जान के रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने बहुत शुरुआत में जब अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वेरिएबल, कांस्टेंट, फिर कॉफिशिएंट, फिर टर्म, फिर आपने उन सबको मिक्स करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा, ठीक है। तो उसी क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, या पॉलिनोमियल के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन, शर्त है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस टाइप के कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कई सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ पॉलिनोमियल हैं और कुछ पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेसिक उसका प्रैक्टिकली यूज़ था। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। तो बिफोर गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, आई वांट टू गिव सम एग्जांपल। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा आपको एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 6x² प्लस 7x, 6x³ प्लस 7x प्लस 6x और -5, मैं ये लिख दिया। मैं लिखा 3/2 x की पावर 3/2 प्लस 9/7 x² प्लस 8x प्लस 9, ये लिख दिया। मैं लिखा ax² प्लस b और x की पावर -3 प्लस 7x और प्लस 8 लिख दिया। इस तरीके से मैं कई सारे एग्जाम्पल और लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको एक बात तो मैं पहले समझा दूँ आपको कि आपको पता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब कंबाइन होते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। और इसमें टर्म बने होते हैं, जैसे कि आप ये बात समझते होंगे, स्टार्टिंग में आपको समझाया गया होगा कि ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख रहे हो टर्म बने हुए हैं, ये टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख रहे हो कि ये टर्म बने हुए हैं, ये टर्म है। पर क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं? ये बात हमें जाननी है। तो उसको जानने के लिए मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे इस बात को कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। जैसे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को is said to be polynomial, if the powers of the variable is a whole number, ठीक है। if the powers of the variable is whole number। होल नंबर का मतलब आप समझ जाइए कि वो पॉजिटिव हो सकता है और वो ज़ीरो हो सकता है, नॉन पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ज़ीरो और उसके आगे के नंबरों को होल नंबर कहते हैं। ना तो वो फ्रैक्शन होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ना तो वो डेसिमल में होना चाहिए, वो होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ एंड इट इज़ डिनोटेड बाई px, हम उसको px से डिनोट करते हैं। दैट इज px विल इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डैश डैश प्लस an xn। जहाँ पर आप बहुत सारी बातें एकदम क्लियर है कि यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर n है। वेयर जहाँ पर आप ये बता देंगे कि a0, a1, a2 डैश 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 an आर कॉन्स्टेंट, आर
कांस्टेंट या कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एंड n इज अ होल नंबर, और n कोई भी होल नंबर है, ये बात आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो ये उसका पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, उसके साथ जो कंडीशंस है, जो शर्त है, वो हमको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि उसकी जो पावर है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, कांस्टेंट वेरिएबल, यू नो वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पर ये कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल की जो पावर है, वो पावर सारी की सारी होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर में है सारी पावर, एक नहीं सारी पावर, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो अब जब आपने ये डेफिनेशन यहाँ पर देख लिया है, तो लेट्स सी दैट हियर हाउ मच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड हाउ मच आर नॉट। जैसे हम पहले की बात कर लेते हैं, फर्स्ट की। आप देखें यहाँ पर 3 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, नथिंग इज हियर, सो यू कैन राइट इज दिस इज ऑल्सो होल नंबर, दिस मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। But this is not a whole number because of when you will solve this 3 upon 2 become 1.5 fraction form, ये fraction हो गया। तो fraction कुछ भी नहीं चलेगा, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं चलेगा, दिस इज नेगेटिव। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कहीं पर भी अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने को आता है कि इज इट पॉलिनोमियल और नॉट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल go and find and check the powers of the variable involved in that equation, in that polynomial algebraic expression. If every term and variable of the every term had the power in form of the whole number, then that algebraic expression will be the polynomial. Otherwise it is only algebraic expression, you cannot say this is a polynomial. Okay, so in this way you can say that this is the polynomial. So I think that you गॉट दैट व्हाट इज द पॉलिनोमियल। आपको समझ में आया होगा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। पॉलिनोमियल का प्रैक्टिकल यूज़ भी है। अब देखिए पॉलिनोमियल यहाँ से निकल कर आया, अब इसमें हम पॉलिनोमियल के टाइप को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। में मैं आपको पॉलिनोमियल और उसके टाइप और डिग्री तक ही ले जाऊँगा। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते हैं तो बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। So again I am going to tell you that what is the type of the polynomial, ठीक है। तो ये जो polynomial की type है, it is depend on the degree of the polynomial. Type of the polynomial is depend on the degree of the polynomial. So for that first of all we should know about the degree of the polynomial. उसके लिए हमको पहले पॉलिनोमियल की डिग्री जाननी होगी, ठीक है। तो चलो इसको पॉज करके नोट करेंगे, नोट्स बना होगा तो आप जब चाहेंगे उसको पलट के देख लेंगे और आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और वो आपको हेल्प भी करेगा इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम हेल्प करेगा, या कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना होगा तो भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री, ठीक है। देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मैं आपसे बोला कि एक पॉलिनोमियल लिखिए, पॉलिनोमियल लेट कर लीजिए कि ये कोई पॉलिनोमियल है और मैं लिखा इसको कि 2x³ प्लस 6x की पावर 9 प्लस 8x² प्लस 3x माइनस 16 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसके सभी सिंगल टर्म की जो पावर है वो क्या है, एवरी सिंगल पावर इज होल नंबर, सभी की सभी पावर उसकी जो है वो होल नंबर है। अब जो डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द degree of a polynomial is the highest power of the variable involved in that polynomial. उस polynomial में जो variable involve है, उस variable की जो power है, कई होंगी, एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, उस variable की जो power है उनमें से जो सबसे बड़ी power हो, that is called degree of the polynomial. Once again I would like to repeat it, that degree of the polynomial is defined as the highest power of the variable, highest power of the variable involved in that polynomial. उस polynomial में जो variable involved है उसकी जो सबसे बड़ी power है, उस power को डिग्री कहेंगे। अगर हम आपसे कहते
आप यहाँ पर देखकर बताइए कि इसकी डिग्री क्या है, तो बहुत कम टाइम आपको लगेगा। देखिए ये 3 है, ये 9 है, ये 210 है, दिस इज डिग्री, वेरी इजी, यू कैन फाइंड इट। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डिफाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके हेल्प से आप पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाइएस्ट power of the variable is called, highest power of the variable involved in the polynomial is called degree of the polynomial, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट, 9। जो ये पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 9 है। So if you got a question that what is the degree of the polynomial, so first of all what is the degree of the given polynomial, so first of all you will find, you will check that this is a polynomial or not. Its power is should be in the whole number, ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये डेसिमल में नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है कि उसकी सारी पावर होल नंबर में है तब आप जाकर उसकी डिग्री के बारे में बात करेंगे, और इन सब में जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। सो इन दिस वे यू कैन check, you can get your answer very easily that what is the degree of the polynomial. On the basis of the degree of the polynomial, students, the polynomial are categorized, or type of the polynomial is depend on degree as well as the term. So I am not going to take that part that on the term what is this, I am going to tell you that on the basis of the degree what is the type of the polynomial. डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए तो अभी इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप हैं, कई टाइप के हैं, जो हम आपको 3-4 टाइप्स आपके डिस्कस करता हूँ मैं। जैसे सबसे पहला मैं आपको बताऊँ, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा आपको मैं बताऊं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा मैं आपको बताऊं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा मैं आपको बताऊं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और पांचवा इसके साथ बाई क्वाड्रेटिक, और एक यहां पर छूट रहा है जीरो पॉलिनोमियल। ये टाइप है इनके, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखकर इनको एक्सप्लेन करूँगा, और जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप इसकी हेल्प से आप अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो पॉलिनोमियल, you know very well that algebraic expression is the combination of the constant and variable, so such combination in which all the constant involve all zero, जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं अगर सारे के सारे कांस्टेंट जीरो आते हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल, सच पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जितने कांस्टेंट आ रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, जीरो आ रहे हैं, सभी टर्म के जो कांस्टेंट है वो जीरो है। सेकंड इज दैट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन दिस पॉलिनोमियल नो वेरिएबल विल अपीयर, like as if you want to define this, then this is called constant polynomial. You can take any number because I'm not going to take any x like that, any digit only constant, it is constant. You can write in form of the polynomial it as like that, you can write it
but this is constant because you know very well that x power 0 is always 1, so it will never change for any value of x, because you cannot put the value of x here, x is not present, so it is called constant polynomial. This third one is that linear polynomial. Linear means, you know, in class 9th you already learned that what is the linear equation. That is an equation linear equation you will get here also chapter number 3, linear equation in 2 variable, but it was in class 9 that linear equation in 1 variable. So linear means an equation in which the variable involved has highest power 1. जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 1 है तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन राइट इट एज लाइक दैट. This is called linear polynomial because here the variable involved and its degree is 1. डिग्री पर ही सारे डिपेंड है. देखिए यहाँ पर डिग्री 0 है तो कांस्टेंट है, डिग्री 1 है तो उसको लीनियर कहेंगे. नेक्स्ट वन इज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल गेट वन मोर चैप्टर ऑन दिस topic. So student focus this type of polynomial, and in this chapter also you will get many more questions related to this, okay, and concept also. So px is equal to and quadratic polynomial, quadratic, where it is compulsory that a does not equals to 0. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मतलब ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक कहेंगे जिसकी डिग्री 2 हो. डिग्री मीन्स यू नो हाईएस्ट पावर जिसकी 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है. सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड दिस इज एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड इफ द डिग्री is 3 then the polynomial is called cubic polynomial, and if the degree is 4 then the polynomial is called biquadratic polynomial. Here a does not equals to 0. यहाँ पर ये जो शर्त लगी हुई है कि a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, वो आप दिमाग में रख लें कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है. यहाँ पर भी ये होना चाहिए because when a will equal to 0 this term will vanish. ये वाला टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगा, तो इसकी जो डिग्री है वो कम हो जाएगी, तो फिर हम ये डेफिनेशन इस पर नहीं अप्लाई कर सकते. ठीक है. तो इस तरीके से आप इस पार्ट को अच्छे से करेंगे. इसमें हमें करना क्या है, हमें सिर्फ जानना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या है, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री क्या, और इसी पर बेस हमको जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि डिग्री पहचानिए इनकी, पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसकी डिग्री क्या होगी, और ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, इस पर बेस ये एग्जाम्पल्स होंगे जिसको हम कंप्लीट करेंगे. और इसके बाद जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे तो फिर हम देखते हैं कि क्या है. ठीक है. उसके बाद अगले टॉपिक को लेकर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. थैंक यू.